आज हम रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर में ही ठोसों में संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। जो ठोसों में संकुलन होता है, तो जो ठोसों में संकुलन होता है वो एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय दिशा में होता है, जिसके कारण ठोस का निर्माण होता है। जब ठोसों का निर्माण होता है, जो परमाणु और गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। तो जो ये रिक्त स्थान होता है, ये दो, इसको कहते हैं रिक्तिका। और ये रिक्तिकाएं होती हैं दो प्रकार की, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। देखिए पहले एक विमीय दिशा में कैसे होता है। एक विमीय दिशा में देखिए, ये एक विमीय संकुलन है। एक विमीय संकुलन में अगर हम देखें तो ये गोले देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हुए इस तरह से एक रेखा के रूप में व्यवस्थित हो गए। इसमें अगर हम इस गोले की बात करें तो इसको दो ग्रीन वाले गोले टच करते हैं, यानी कि इस गोले की जो उपसय संयोजन संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम द्विविमीय दिशा की बात करें तो द्विविमीय दिशा में दो प्रकार से संकुलन हो सकता है। पहला देखिए, पहला संकुलन इस तरह से होगा। देखो इसमें, इस वाले संकुलन में क्या, देखिए ये एक गोला है, इसके ठीक ऊपर दूसरा गोला, ये गोला है, इसके ठीक ऊपर दूसरा गोला, यानी एक गोले के ऊपर एक गोला, यानी ये सारी पंक्तियां एक जैसी होगी। इसको ए पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ए पैकिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये बीच वाला गोला है, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, यानी एक गोले को 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, उपसय संयोजन संख्या हो गई 4। तो इसको हम कहते हैं वर्ग संवृत संकुलन, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें क्या हो रहा है, एक गोले के ऊपर एक गोला आ रहा है, यानी सारी पंक्तियां एक जैसी, इसको ए पैकिंग भी कहते हैं। हम दूसरे द्विविमीय दिशा में दूसरा संकुलन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें देखो एक पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति अगर हम देखेंगे तो इन दो गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है, इन दो गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर तीसरा गोला है। यहाँ पे भी दो गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर, यानी पहली पंक्ति ए हो गई, दूसरी बी हो गई। अब तीसरी पंक्ति फिर पहले वाले की तरह रिपीट होगी, जैसे पहली पंक्ति थी वैसे ही क्या हो गई, तीसरी पंक्ति। तो इसको कहते हैं ए बी ए क्लोज पैकिंग। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्यों, क्योंकि इसमें एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 गोले टच कर रहे हैं, यानी इसमें संकुलन, जो इसमें उपसय संयोजन संख्या है वो कितनी होगी, 6। और इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि षटकोणीय संवृत संकुलन। तो इस तरह से एक विमीय और दो विमीय दिशा में दो प्रकार से संकुलन हो सकता है। अब त्रिविमीय में भी इसी तरह से इनके ऊपर अगर गोले आते रहेंगे तो त्रिविमीय संकुलन हो सकता है, जिसके कारण क्या होती है, रिक्तिका बनती है। तो जब रिक्तिकाएं बनेंगी तो रिक्तिकाएं दो प्रकार के, देखिए यहाँ पे देखो, ये तो किसमें, स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले में जो बीच का गैप दिख रहा है इसको कहते हैं रिक्तिका। ये षटकोणीय वाले में अगर बीच का गैप दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। तो त्रिविमीय दिशा में जो ऐसी रिक्तिका बनती है तो दो प्रकार की रिक्तिकाएं बन सकती है, एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका और एक होती है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो ठोसों में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की रिक्तिकाएं क्या है, कौन कौन सी, एक चतुष्फलकीय रिक्तिका यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तिका यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होती है, चतुष्फलकीय ऐसी रिक्तिका होती है जो 4 गोलों से घिरी हुई होती है, यानी ऐसी रिक्तिका जो कितने गोलों से घिरी हुई हो, 4 गोलों से घिरी हुई हो, उसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। और इसमें प्रत्येक गोला यानी प्रत्येक परमाणु चतुष्फलक के कोने पर उपस्थित होता है। ऐसी रिक्तिका जो 4 गोलों के द्वारा घिरी होती है और जिसमें प्रत्येक गोला चतुष्फलक के कोने पर उपस्थित होता है, इसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, चतुष्फलकीय रिक्तिका के बाद अगर हम बात करें तो चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होती है ठोस में, उसकी संख्या क्या होती है, परमाणुओं की संख्या की 2 गुनी होती है। यानी अगर किसी ठोस में 4 परमाणु है तो रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या उसकी 2 गुनी हो जाएगी, 8। अगर ठोस में 1 परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी हमेशा चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या जो परमाणु होते हैं ठोस में उनकी संख्या की डबल होती है। एक क्या कहा मैंने, ऐसी रिक्तिका जो 4 गोलों से घिरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका। और जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है उसकी संख्या क्या होती है, हमेशा परमाणु की संख्या की 2 गुनी होती है। अब हम देखेंगे संबंध, जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है उसकी जो त्रिज्या होती है गोले के परमाणु की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है। यानी अगर चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या हम स्मॉल आर मान ले तो जो गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान ले तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा
0.225 इंटू कैपिटल आर, यानी ये चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसकी 0.225 गुनी होती है। यहाँ देखिए ये चतुष्फलकीय रिक्तिका है, ये पहली पंक्ति में 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और जो बीच का गैप है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक और गोला आ जाएगा। तो 4 गोलों से जो रिक्तिका बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तिका। एक बार फिर से देख लो, 1 2 3, ये तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इनके बीच में ये गैप बन गया। अगर इस गैप के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला गोला आ जाएगा, ऊपर वाला गोला एक और गोला आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका में कितने गोले उपस्थित होते हैं, 4। अब हम बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका की। अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होती है, ऐसी रिक्तिका जो 6 गोलों से घिरी होती है। कितने गोलों से घिरी होती है, 6 गोले भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, और प्रत्येक गोला या परमाणु अष्टफलक के कोनों पर उपस्थित होता है, इसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी रिक्तिका जो 6 गोलों या परमाणु से घिरी होती है और प्रत्येक गोला या परमाणु अष्टफलक के कोने पर उपस्थित होता है, उसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो अष्टफलकीय गोले की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिका की जो त्रिज्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तिका की जो त्रिज्या होगी वो गोले या परमाणु की त्रिज्या की कितनी होगी, 0.414 गुनी होगी। एक बार फिर से, अष्टफलकीय रिक्तिका के गोले या परमाणु की त्रिज्या की 0.414 गुनी होगी। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या गोले या परमाणु की त्रिज्या की कितनी होगी, 0.414 गुनी होगी। और जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उनकी संख्या क्या होती है, किसी ठोस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के ठीक बराबर होती है। अगर किसी ठोस में 1 परमाणु है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका भी 1 होगी। किसी ठोस में अगर 100 परमाणु है तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी कितनी होंगी, 100 होंगी। यानी ठोस में जितने परमाणु होंगे उतनी उसमें क्या होगी, रिक्तिकाएं, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होंगी। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, ये अष्टफलकीय रिक्तिका। देखो अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनती है, ये 3 गोले नीचे स्पर्श कर रहे हैं, अब इस रिक्तिका के ऊपर ठीक ऐसे ही 3 गोलों की एक रिक्तिका आ जाएगी, तो जो रिक्तिका बनेगी वो क्या बनेगी, अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका में कितने गोले होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अष्टफलकीय रिक्तिका 6 गोलों से घिरी होती है। देखिए एक ये वाला नीचे वाला, देखिए नीचे में कितने गोले, 1 2 3, और इनके बीच में रिक्तिका। ऐसे ही 3 गोले ऊपर है, उनके बीच में भी रिक्तिका। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं इस तरीके से, तो जो रिक्तिका बनेगी, यानी 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर से आ गए, तो इनके बीच में जो रिक्तिका बनेगी उसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 गोले नीचे से रहेंगे ऐसे और 3 गोले ठीक ऊपर से आ जाएंगे ऐसे, तो इनके बीच में जो रिक्तिका बनी उसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका 6 गोलों से घिरी होती है और प्रत्येक गोला अष्टफलक के कोने पर स्थित होता है। अब हम देखेंगे क्या, अगर हम मान लेते हैं कुल परमाणु की संख्या कितनी है, n, तो अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या भी कितनी होगी, n, यानी जितने परमाणु होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी है, 2n, यानी परमाणु की संख्या की डबल। यही तो हमने कहा था, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या उतनी ही होती है जितने परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या कितनी है, n, तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी n। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या जो होती है परमाणु की संख्या की बिल्कुल 2 गुनी होती है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी है, n, तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, 2n। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि परमाणु की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या भी उतनी ही रहेगी, n। लेकिन अगर परमाणु की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी, उसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 2n। और टोटल रिक्तिका कितनी हो गई, टोटल रिक्तिका होगी अष्टफलकीय रिक्तिका प्लस चतुष्फलकीय रिक्तिका, यानी कि n प्लस 2n, यानी कि टोटल हो गया 3n। क्या कहा मैंने, अष्टफलकीय रिक्तिका हो गई n, चतुष्फलकीय रिक्तिका हो गई 2n, तो कुल रिक्तिकाएं कितनी होगी, n प्लस 2n, यानी टोटल रिक्तिकाएं होगी 3n। कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, 3n। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम न्यूमेरिकल। तो अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में, एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है जिसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है और उसमें कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय हैं। यानी एक षटकोणीय निविड़ संकुलन दिया है, उसके 0.5 मोल में हमें क्या बताना है, रिक्तिकाओं की संख्या बतानी, कुल रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो देखिए
सबसे पहले हम देख लेते हैं यौगिक में कितने मोल है। 0.5 मोल। तो 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? मोल को परमाणु की संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 0.5 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा। यानी 0.5 मोल यौगिक में जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3.011 इंटू 10⁻23। आगे समझ में इतना? क्या कहा मैंने, 0.5 मोल में परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो परमाणु की संख्या पता चल गई। अब परमाणु की संख्या पता चल गई तो रिक्तिका भी पता चल जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अगर परमाणु की संख्या दे रखी है तो अष्टफलक या रिक्तिकाओं की संख्या भी उतनी रहेगी और चतुष्फलक या रिक्तिकाओं की संख्या उसकी डबल हो जाएगी और कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी ट्रिपल यानी 3n। देखिए अष्टफलकीय रिक्तिका, तो अष्टफलकीय रिक्तिका उतनी ही होगी जितने परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितनी आ गई थी, 3.011 इंटू 10⁻23। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका देखेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होती है परमाणु की संख्या की 2 गुनी होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी, परमाणु की संख्या कितनी थी, 3.011 इंटू 10⁻23, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या आ गई 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या परमाणु की संख्या की डबल होती है। अब कुल रिक्तिका निकालनी है। कुल रिक्तिका जो होती है परमाणु की संख्या की 3 गुनी होती है। तो अब कुल रिक्तिका कितनी हो गई, 3 गुणा 3.011 इंटू 10⁻23, यानी कि जो रिक्तिका कुल रिक्तिका है उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने परमाणु की संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर। तो कुल रिक्तिका आ गई 9.033 इंटू 10⁻23, ये कुल रिक्तिका होगी। धन्यवाद।